के पास है सोंगड़ा। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। करनाल के नीलोखेड़ी के गांव अंजन थली की ये तस्वीरें, जहां पर आपको I-20 गाड़ी इस तालाब में दिखाई दे रही है। ये गांव का जोड़ है, अंजन थली गांव का जोड़ है और अभी तो ये गाड़ी बिल्कुल आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन अब से 1 घंटा पहले जब ये हादसा होता है तब ये गाड़ी पूरी पलट जाती है। चारों टायर हवा में होते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लोगों ने इस गाड़ी को पलटा और जो इस गाड़ी में लोग सवार थे उन्हें बाहर निकाला गया। 3 आदमी बताए जा रहे हैं, 2 बच्चों समेत। यहाँ से अंजन थली गांव से यह शायद वो लोग और वहां से गुजर रहे थे और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। उसके बाद ये गाड़ी इस तालाब में जा गिरती है, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। आसपास के लोगों से भी हम पूरी जानकारी लेंगे, पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है और कैसे यह हादसा हुआ और I-20 गाड़ी कैसे तालाब में जा गिरी। क्या नेम है सर आपका? दीपक कुमार जी, मैं सरपंच का भाई हूँ। मैम ऐसा था, वो गांव से आ रहे थे तो यहाँ पे डिसबैलेंस हो गए, गाड़ी हम चली गई। कितने लोग थे गाड़ी में? 4 बंदे थे। 4 बंदे? हाँ, 2 25 साल उम्र के थे, 2 बच्चे थे। तो उनमें से जैसे गाड़ी पलटी, साथ में बंदे बैठे थे, उन्होंने निकाला उनको गाड़ी सीधी करके, तो एक बंदे की मौत हो गई थी। मौत ही हो गई? हाँ, क्योंकि वो नीचे दबा हुआ था। तो कहाँ के लोग हैं ये? अंजनथली गाँव के, उसका नाम है सुबह सिंह, लड़का है वाल्मीकि। रवि हरिजन क्या नाम है? क्या कैसे हुआ नाम ये था? हादसा? ये मैडम जैसे गाड़ी ऐसे पलटी है, इधर से मिस बैलेंस हो गई, उससे इधर पलट गई है। और इसमें 2 बच्चे थे। एक रवि था जो ड्राइविंग कर रहा था, लड़का जिसकी डेथ हो चुकी है। ड्राइवर की डेथ हुई है? हाँ जी, ड्राइवर की डेथ हुई है। ये पलट गई थी ऐसे गाड़ी, तो पलटने की वजह से उसकी डेथ होगी पानी। हाँ, इसमें तो मैडम बहुत ज्यादा ये 2 नुकसान आदमी थे? 3 आदमी थे? ये 4-5 आदमी थे मैडम। 4-5 आदमी थे। हाँ जी, इस पे तो मैडम ज्यादा रेलिंग लगनी चाहिए। ये तो हमारे गांव को बहुत नुकसान होने लग रहा है। तो अंधेरा तो हो गया था जब ये हादसा हुआ? नहीं, अंधेरे की वजह से तो नहीं हुआ ये हादसा? हाँ जी, हाँ जी। 4 बजे हुआ था? 4 बजे का टाइम था जी। हम उस साइड खड़े थे, परली साइड। तो हमारे को आवाज आई तो हम इधर भाज के आए। फिर उस साइड से हमारे बंदे बुला के फिर उसको, पहले बच्चा तिर रहे थे ऊपर, तो उसको निकाला और फिर बारी बारी सबको निकाल के फिर उसको निकाला किसने था? गांव के लोगों ने? गांव के कम से कम 10-12 बंदे हो गए थे जी। उसने निकाला। फिर हम तो वहाँ थे, ले के उसको हॉस्पिटल में ले गए। कोई होश में था जिस समय लोगों को 2 बच्चे तो होश में थे और 2 जो जेंट्स थे वो भी होश में आ की गए। उम्र क्या थी? उसकी होगी जी, एक की तो होगी 4-5 साल हो गई छोटे छोटे बच्चे सवार? और एक 10-12 साल का लड़का था जी। और फिर उसको एक को ले गए थे नीलोखेड़ी, फिर वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जी। फिर करनाल पोस्टमार्टम के लिए। पे दम तोड़ा है, वो कौन है, कहाँ से? वो रवि है जी, हरिजन समाज का है जी लड़का, और गांव से ही है जी। और सुबह सिंह उसके बाप का नाम है। और बस और तो क्या है जी, बाकी बच गए जी। बाकी 4 तो ठीक है जी। बाकी 4 ठीक, मतलब टोटल 5 लोग थे? 5 लोग 3 थे। बड़े और 2 बच्चे? 2 बच्चे थे। 3 बड़े और 2 बच्चे, 3 आदमी और 2 बच्चे इस गाड़ी में, जो कि I-20 गाड़ी है भैया। ये I-20 गाड़ी है और ये गाड़ी बता रहे हैं कि जिस समय ये हादसा हुआ अब से लगभग 1-1.5 घंटा पहले ये गाड़ी पूरे तरीके से और पूरी पलट चुकी थी। गाड़ी पूरी पलटी हुई थी। चारों टायर ऊपर थे। चारों टायर ऊपर थे इसके जी। पूरी पलट गई थी जी। ये जोड़ का पानी सारा अंदर चला गया था उस समय? हाँ जी, पूरी भर गई थी जी। पानी अंदर जाने की वजह से वो जाने, उसके सीट बेल्ट लग रही थी। इसका क्या, हाँ, निकले नहीं गया उस पे, बाकी तो निकल गए थे। सीट बेल्ट थी उसके। सीट बेल्ट लगाई हुई थी? हाँ जी, इसके फंस गया जी। काट के इतना रस्सी ले, चक्कू ले आए, उसमें भी समय लग गया, टाइम लग गया, 5-7 मिनट लग गया। डेथ हो बंदे थे जी, उन्होंने बचा लिया। इस करके नहीं नुकसान ज्यादा हो जाता जी। गाड़ी तो वैसे कम स्पीड में थी, ज्यादा स्पीड में नहीं थी, लेकिन वो बैलेंस बिगड़ गया किस वजह से, थोड़ा ध्यान भटके गया, क्या बात हुई वो तो जो मौके पे थे जब ही, तो उसकी वजह से गाड़ी पूरे चारों टायर ऊपर हो गए, पलट गई, पानी गाड़ी के अंदर चले गया। वो बचाने की कोशिश तो बहुत करी गांव वालों ने मौके पे, लेकिन टाइम लग गया। वो सीट बेल्ट वगैरह लगा रखी थी, वो खुली नहीं एकदम जी। एक ही परिवार से थे सभी? एक ही परिवार से थे जी। चाचे तो बच्चे वो उन्हीं के थे, बच्चे भी उन्हीं के थे। तो अब उन्हें कौन से अस्पताल में ले जाया गया? कहाँ? करनाल? पहले तो नीलोखेड़ी ले गए थे जी, फिर करनाल लेके गए हैं जी। अब करनाल तो हाँ, बचाव नहीं हो पाया एक जने का जी। एक जने का बचाव नहीं और बाकी बाकी ठीक है जी। अब थोड़ा घबरा तो गए थे उस टाइम में, लेकिन वो बचाव होश थे जब बाहर निकाला या होश में थे? बेहोश हो गए थे जी। थोड़े निकालते निकालते पानी चला गया था अंदर,
तो पानी चला गया था और पानी भी आप देख सकते हैं कि गंदा है, जोड़ का पानी है, तालाब है और ऐसे में आप समझिए कि यहाँ से गाड़ी अंदर पहुंच जाती है, यहाँ से गाड़ी अंदर डूब जाती है। कहाँ से गाड़ी अंदर गई? गांव की तरफ से। इस तरफ से गई? हाँ जी, हाँ जी। ये गांव की तरफ से ही आता है रास्ता सामने वाला? गांव से आता जी। गांव से परिवार के साथ आ रहे थे जी अपने वो, बस तो जा अचानक कहाँ रहे थे आगे? घर जा रहे थे जी, सामने घर है ये, सड़क पे घर है, 50 मीटर दूर घर है बस। आए थे अपना घर जा रहे थे, पहुंच गए थे घर, लेकिन ये हादसा होना था, हो कहीं गया। बाहर से आए थे? कहीं गए हुए थे जी, पता नहीं हमारे को इस बारे में नहीं पता। कहीं गए हुए थे और वापस अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन अपने घर जाने से पहले ही ये एक दुखद हादसा यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत बताई जाती है। उन्हें जब तक बाहर निकाला गया, सीट बेल्ट उन्होंने लगाई हुई थी, ड्राइवर ही बता रहे हैं, जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता है गांव वालों के द्वारा, तब तक वो दम तोड़ चुके होते हैं और उसके बाद अब उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उन्हें अब करनाल भेजा गया है और उनका इलाज चल रहा है और उनकी भी हालत काफी खराब बताई जा रही है। गांव के और भी जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों में से ही कोई थे जिन्होंने बाहर निकाला लोगों को? आप थे? वही थे बस। आपने बाहर निकाला था सबको? क्या नाम है आपका? कमलजीत है जी। हाँ जी। तो होश नहीं थी उनको जिस वक्त निकाला? नहीं, होश नहीं थी जी। वहाँ पानी, जो लड़के को छोटे बच्चे थे उनका पानी निकाल के फिर उनको थोड़ा थोड़ा होश आ गया जी। और बाकी दो को जो और थे जो बड़े, उनको होश आ गया था जी। बाकी वो छोटो जो था, एक सीट बेल्ट लग रही थी उसके करके उसको बचा नहीं सके जी, लेट हो गए। तो जो साथ वाले थे उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई हुई थी? देखो मैम, उसका तो पानी में था, उसका तो क्या पता लगे, उसका तो पता ही लगता जी। उस टाइम नहीं लगाई थी, या तो अपने आप खोल लिया उन्होंने, या तो अपने आप खोल लिया उन्होंने, या लगाई नहीं होगी उन्होंने। लेकिन वो जो ड्राइवर था उसको सीट बेल्ट लगी तो उसकी वजह से लेट हो गए निकालने में और उसी की वजह से ज्यादा नुकसान जो हुआ। ड्राइवर है उनके परिवार से भी यहाँ पे कोई मौजूद है अभी? करनाल गए करनाल गए हुए हैं सबके सब। पोस्टमार्टम के और लिए बाकी कोई और हो परिवार से यहाँ पर तो नहीं होंगे? नहीं, और तो नहीं है जी कोई। करनाल गए हुए हैं जी। फिलहाल परिवार से नहीं है, क्योंकि ये दुखों का पहाड़ जरूर टूट पड़ता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर आने से पहले ही यह हादसा हो जाएगा। घर कितनी दूर है भैया? बस ये पास में है जी, 2 मिनट के रास्ते है। 2 मीटर का ही रास्ता है सर? नहीं, बस थोड़ी दूरी है जी। थोड़ी दूरी रास्ता था, लेकिन घर जाने से पहले ही एक दुखद हादसा यहाँ पर हो जाता है। i20 गाड़ी है, आप देख सकते हैं। गाड़ी तो बुरे तरीके से डैमेज हुई है क्योंकि पानी में डूब चुकी है, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहाँ पर ये हो गया है कि जो परिवार के लोग हैं उनकी हालत गंभीर है और ऐसे में एक जो सदस्य हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अपने आप में एक बड़ा और दुखद हादसा करनाल के नीलोखेड़ी के गांव अंजन थली में हुआ है और भी जो तमाम गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पहली बार हुआ है ऐसा कोई हादसा? पहली बात हुआ गांव में, पहली बात हुआ जी। ये तो गरीब परिवार था जी, मजदूरी करके अपना काम चला रहा था जी, और इनका तो कोई रोजगार का कोई आमदन का साधन भी नहीं है। ये लड़का ही था जी, ये बच्चे पाल रहा था अपना काम करके, तो बहुत बुरा है। उम्र होगी उनकी? 25 साल की उम्र होगी जी, बस अंदाजा 25-26 साल की उम्र है। गरीब आदमी शादीशुदा थे? शादीशुदा था जी। 2 बच्चे, गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी मदद 2 बच्चे हैं उनके, शादीशुदा, एक लड़का एक लड़की है। एक बेटा और एक बेटी, और जो गाड़ी में मौजूद थे उनमें से तो कोई नहीं था उनका? नहीं, उनका नहीं वो था, चाचा उनका चाचा ताऊ के लड़के थे। परिवार से बच्चे, और बता रहे हैं कि शायद किसी समारोह को अटेंड करके वो अपने घर जा रहे थे या फिर किसी और जगह वो गए हुए थे, किसी और शहर में वो गए हुए थे और वापस नीलोखेड़ी के अपने गांव अंजन थली में लौट रहे थे। घर थोड़ी दूर था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी अंधेरा भी है। हालांकि पहले हमें लगा था कि शायद हो सकता है अंधेरे की वजह से यह हादसा हुआ हो। यहाँ पर वैसे तो लाइट्स भी होनी चाहिए मैम, वैसे तो है पर अभी दिन था जब ये हादसा हुआ था। उस टाइम अंधेरा नहीं शायद, 4 उस टाइम तो चांदना था। 4:15 बजे के आसपास का टाइम था। उस टाइम गाड़ी पलटी यहाँ आके, उसके बाद गांव वाले, उसके बाद टाइम लग गया। गांव वाले आगे सारे, काफी गांव वाले आ गए, सब पूरा गांव पूरा गांव इकट्ठा हो गया था जी। निकाल तो साथ ही साथ दिए थे जी, बस एक लड़का रह गया, बस सीट बेल्ट लगी हुई थी। सीट बेल्ट लग रही थी मैम, सीट बेल्ट लगने के कारण, और देखे भी काफी देर में, अभी नीचे भी कोई रह गया बच्चा। बिल्कुल, गांव वालों ने, आप देख सकते हैं कि अंजन थली गांव वालों ने सूझबूझ के साथ काम किया और तुरंत
सभी लोगों को बाहर निकाला, दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन एक व्यक्ति को बचा ना सके और ऐसे में जो ड्राइवर थे उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है। एक दुखद हादसा जरूर हुआ है क्योंकि महज 25 साल उम्र बताई जा रही है। हालांकि शादीशुदा जरूर थे, घर में बच्चे भी बताए जा रहे हैं और एक ही परिवार के ये लोग, उन्हीं की ये गाड़ी। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत से आप समझ लीजिए कि कितना दुखद ये हादसा रहा होगा। हालांकि जो गांव के लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। गाड़ी को भी बाहर निकाला जाएगा अब। मैम अभी पुलिस वाले आए थे, वो बोल रहे थे भी कहना सुबह कार्रवाई होगी। सुबह हो गया, अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हम। जी जी। हाँ, तो बिल्कुल परिवार और पुलिस जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा हुआ है और वहां पर गए हुए हैं और आगामी कार्रवाई की जाएगी और इस गाड़ी को कल तक यहां से बाहर निकाला जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। और जब भी अगर आप किसी गांव से गुजर रहे हैं और आसपास जोड़ लगता है तो वहां से बिल्कुल सावधानी से जरूर निकलें। आसपास कोई भी तालाब है वहां से सावधानी से जरूर निकलें क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी चलाने वाले के साथ इतना बड़ा दुखद हादसा हो जाता है कि उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। आप सभी लोगों का धन्यवाद।